हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उसैन नज़ीर और आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक नाइकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्रिएट करने वाले हैं विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम उसको क्रिएट करेंगे विद HTML एंड CSS। फिर हम उसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी ऐड करेंगे। उसकी जो नेम बार है उसको भी हम जावास्क्रिप्ट के साथ रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सो डू नॉट वेस्ट ओवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ऑल चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में, किस तरह से आप लोगों ने इस तरह के और इस तरह के ब्यूटीफुल पेजेस को क्रिएट करना है। इन सिंपल वे के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। ओके, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है या आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो कि भाई यहाँ से ये चीज़ किस तरह से हुआ है, तो मैं आप लोगों को लाजमी आंसर करूँगा। ओके, सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ विद HTML और CSS। ठीक है, एक HTML की फ़ाइल है और एक CSS की फ़ाइल है। और अगर बेसिक कोड को देखा जाए, HTML के अंदर मैंने बॉयलर प्लेट लगाई है और जो CSS है उसको लिंक किया है। ठीक है, उसको मैंने लिंक कर लिया है। और अगर स्टाइल के अंदर आया जाए तो उसके अंदर ये बेसिक कोड है जो आप लोग राइट करते हो। बॉक्स साइजिंग है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, लिस्ट स्टाइल है, मार्जिन पैडिंग। उसके अलावा बॉडी के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर को सेट किया है। मैं आप लोगों को एक बार इसका प्रीव्यू भी करवा दूँ। सो ये वाला प्रीव्यू है कुछ इस तरह से कि यहीं पे, ठीक है। अगर ब्राउज़र में दिखाना चाहूँ तो मैंने शायद ओपन किया हुआ है। ये वाला, ठीक है, ये वाला पेज है, इसको हम क्रिएट करने, सॉरी पेज तो ये वाला है, इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है। और चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं बनाऊँगा सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बनाया सेक्शन और सेक्शन में मैं दे दूँगा हेडर, हेडर के नाम से। और सबसे पहले आप लोग देखते हो कि नैव बार क्रिएट होगी। ठीक है, नैव बार के नाम से मैंने इसको क्लास देनी है, सॉरी क्लास नैव बार, ये हो गया। और नैव बार के अंदर सबसे पहले div डॉट लोगो आ जाएगा। लोगो मेरे पास IMG में है, ये लोगो है। अच्छा, IMG जितनी भी हैं वो आप IMGs सॉरी जितनी भी हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये है कि ये देखो ये वाली हैं कुछ तीन, ये 3 से 4 इमेजेस हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। इसका लिंक होगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने कोड में। मैंने यहाँ पे लोगो को इनपुट कर चुका हूँ और यहाँ पे ALT में मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ लोगो। ओके, और उसके अलावा मेरे पास UL है नैव, जिसको मैंने लिंक्स का नाम दे दिया नैव लिंक्स। ओके, नैव लिंक्स ULLI है, उसके अंदर एंकर टैग है और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ होम। और यहाँ से 3 4 मैंने कॉपी किए। होम, मैन, वुमेन, वुमेन आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा, कलेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ओके, और राइट साइड पे हमारे पास एक आ जाएगा बटन। ठीक है, डिव डॉट में एक बनाऊँगा, यहाँ पे बनाऊँगा नैव बटन BTN, सॉरी नैव BTN, और उसके अंदर एक होगा बटन जिसको हम कहेंगे ऑर्डर नो या फिर डाउनलोड ऐप, डाउनलोड, डाउनलोड ऐप, डाउनलोड ऐप के नाम से हम एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू करवा दूं तो ब्राउज़र में चलते हैं। ये है, ठीक है। ये देखो, अभी आप लोगों को शायद कुछ नज़र ना आ रहा हो लेकिन ये लोगों की जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हमारे पास जो इतना हमारा ये टेक्स्ट है, ये बटन आ गया, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अच्छा, जो लोगो है सबसे पहले उसको सेट करते हैं, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। आते हैं अपने लोगो को, मैं करता हूँ टारगेट। ये लोगो के अंदर मेरे पास है IMG और इसकी मैं करूँगा विड्थ ऑटो, हाइट में इसकी कर दूंगा 80 पिक्सल्स, हाइट कर देंगे 80 पिक्सल्स। ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, हाइट 80 पिक्सल्स मैंने कर दी और विड्थ जो है वो आप लोगों ने ऑटो कर देनी है। बस अब क्या करना है, अपनी नैव बार की क्रिएशन को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जो नैव बार है मैं उसको करूँगा टारगेट, और यहाँ पे मैं आया नैव बार, यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और अलाइन एटम कर देंगे सेंटर। अच्छा, ये देखो कुछ इस तरह से चीज़ें हो चुकी हैं। डाउनलोड बटन इधर जा चुका है, ये इधर आ गए और मेरा जो लोगो है वो साइड पे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने UL के अंदर, जो नैव लिंक्स हैं
उनके अंदर नैव लिंक्स को मैंने की कॉपी उसकी क्लास नैव लिंक्स, और यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे गैप कर लेंगे 50 पिक्सल्स, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि होगा अपर केस हम कर लेंगे, ओके। ये हो गया अपर केस, ये कुछ इस तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हमने यहाँ पे अभी तक फॉन्ट फैमिली का यूज़ नहीं किया, तो आप लोगों ने बॉडी के अंदर ही लगा लेनी है फॉन्ट फैमिली, जो कि होगी sans serif। sans serif को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और अब इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, जो करना हुआ करेंगे। और नैव लिंक्स को आप लोगों ने कर लेना है अलाइन एटम लाजमी करना है सेंटर, ताकि ये चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी, ठीक है। डाउनलोड ऐप और इन चीज़ों के सेंटर में हो जाएगी। और अब हम चलते हैं नैव लिंक्स के अंदर, जितने भी हमारे पास हमारे आइटम्स हैं, मींस के LI के अंदर ए टैग है, उसका हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ से सॉरी यहाँ नहीं, कलर करते हैं सबसे पहले। कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक, ये कलर होगा, ओके। और फॉन्ट साइज़ हम नैव लिंक्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, 18 पिक्सल्स मैंने किया, यस हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते शायद। तो हम यहाँ से साइड बार थोड़ी सी ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें चीज़ों का पता चलता रहे क्या हमारा कुछ चेंजेस हो भी रही हैं या नहीं। अच्छा, हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ अपना 10 या जितना भी हम सेट करना चाहें हम उसको कर सकते हैं। 15 पिक्सल्स का मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 15 है, उससे ज़्यादा है यार, तो आप लोग 13 का करो, ठीक है। ये 13 पिक्सल्स का मैं यहाँ पे एडजस्ट कर चुका हूँ अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको, ठीक है। और अब मैं आता हूँ अपने इस BTN पे, इस BTN को टारगेट करते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, फिर इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, पूरी नैव बार की एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, नैव बार, नैव BTN, और इसके अंदर मेरे पास है बटन, उसको मैं करता हूँ टारगेट। उसके अंदर है मेरे पास बटन, इसमें मैं करूँगा पैडिंग ऐड। पैडिंग जो होगी टॉप बॉटम से करेंगे 12 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से करेंगे 20 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से एडजस्ट हुआ है। और अब मैं आता हूँ अपनी नैव बार में, ये नैव बार है, और यहाँ पे मैं करूँगा पैडिंग, टॉप बॉटम से करेंगे 30 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से करेंगे 5%, ओके। ये कुछ इस तरह से चीज़ें एडजस्ट होंगी, ओके। बिल्कुल आई होप सो मुझे लगता है एडजस्ट हो चुके हैं। और BTN जो है उसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत कर लेता हूँ, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी और कर लेते हैं। जैसा कि बैकग्राउंड कलर है उसको हम करेंगे ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर जो होगा वो हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर सकते हैं, सॉलिड ब्लैक, के ये कलर कर दिया, ओके। और अब हम इसके अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि चारों साइड से बॉर्डर रेडियस, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, कुछ हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इसके जो एक कॉर्नर है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग आएंगे बॉर्डर रेडियस में, जैसे ही आप लोग बॉर्डर रेडियस ऐड करोगे ना, तो ये देखो दे देगा टॉप राइट रेडियस, ठीक है, यानी कि टॉप राइट का रेडियस। तो आप लोग उसको करना थोड़ा सा, यानी कि 10 पिक्सल्स कर लेना, वो देखो थोड़ा सा हो गया। और इसी को फिर आप लोगों ने कॉपी करना है, आप लोगों को बार बार ये चीज़ें राइट ना करनी पड़े। और इधर से ही आप लोगों ने कर लेना है जो लेफ़्ट का हो, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम राइट है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट, ओके। लेफ़्ट कर लेंगे 10 पिक्सल्स। अब मैं आप लोगों को बार दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से ये हो चुका है। इसके अंदर जितना हमारे पास जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एडजस्ट लग रहा है, सो इसलिए मैं इसको और इसके अंदर चेंजेस नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर आप लोग लगा लो, इसकी जो पैडिंग वगैरह है उसको आप लोग थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हो, टॉप बॉटम से 13 कर दो, या जितनी आप लोगों के पास एडजस्ट होती है। 15 देखते हैं, अच्छी लगती है, यस 15 आई होप सो यार बेस्ट है, तो मैंने 15 कर दी, ठीक है। अच्छा, नैव बार की जितनी भी क्रिएशन है एंड है, यहाँ पे आप लोग और अगर स्टाइलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग बहुत बेस्ट लग रही है। अगर आप लोग ये जो हमारे पास हैं लिस्ट आइटम, इसका भी थोड़ा सा यार फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दो तो बेस्ट होगा। नैव लिंक्स के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ है उसका भी मैं 15 कर देता हूँ, मैं 15 कर दिया इसका, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं, 15 नहीं 14, 14 मैंने इसका ये कर दिया। हमारे पास डाउनलोड ऐप का आ गया ऑप्शन, BTN जो हमारा सॉरी लोगो है वो भी आ गया।
अच्छा, अब हम चलते हैं अपने वाले नीचे वाली क्रिएशन की तरफ। जो हमने नीचे अपना हीरो के अंदर हमने टेक्स्ट को इधर टेक्स्ट होगा और राइट साइड पे हमारे पास इमेजेस होंगी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेक्स्ट होगा। उसको हम करते हैं एडजस्टमेंट और उसको करते हैं राइट करना। आ जाते हैं HTML में और इस BTN से भी बाहर आ जाएंगे। आप लोगों ने BTN से भी बाहर आ जाना और जो सेक्शन है उससे भी आप लोगों ने बाहर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अच्छा सेक्शन से बाहर आएँ या ना आएँ वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमने नैव बार के अंदर एक हमने नैव का हमने एक बनाया हुआ है सेक्शन, ठीक है। एक नैव बार क्योंकि उसके अंदर है। अगर हम यहाँ पे लगा दें कि अगर हम यहीं से क्रिएशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करते हैं यहीं से कंटेनर, मैंने एक डिव बनाई कंटेनर के नाम से, और इसके अंदर सबसे पहले करूँगा डिव डॉट हीरो, सॉरी हीरो टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट होगा ये वो होगा हीरो टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर आ जाएगा H5 के अंदर आ जाता है एक्सप्लोर लिमिटेड एडिशन, एक्सप्लोर लिमिटेड लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड एडिशन एन नहीं आया यार, आ गया लिमिटेड एडिशन। और इसके अलावा मेरे पास आ जाएगा नीचे H1 में मेरे पास आएगा क्या आएगा यार, देखते हैं। जैसे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, प्रो लिमिटेड एडिशन नाइकी लिमिटेड एडिशन, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ताकि यार आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए कभी आप लोग ये चीज़ समझ रहे हो कि यार भाई इस तरह कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह इसको कॉपी कर रहा हूँ, वरना एक एक चीज़ को राइट कर रहा होता। सो ये मैंने इधर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें नज़र आएँ। ये आ गया। और जहाँ जहाँ पे ये, चलो हम जो BR टैग लगाना है वो बाद में करेंगे, अभी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको यार मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, तो आप लोगों को चीज़ें विजिबल हों। ये देखो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने हीरो टेक्स्ट लगाया और हीरो टेक्स्ट के अंदर ये हमारे पास चीज़ें आई। और अब हमने लगानी है इमेजेस, ठीक है। हीरो टेक्स्ट से आएंगे बाहर, डिव डॉट आप लोग कर लो हीरो इमेज, हीरो इमेजेस, ठीक है। हीरो इमेजेस के नाम से मैंने बनाया। और फिर आप लोगों को एक और बनाना पड़ेगा डिव, जिसको हम देंगे डिव डॉट इमेज के नाम से दे दो, इमेज 1 के नाम से दे दो, ठीक है। और उसके अंदर हम करेंगे IMG के अंदर मीन्स के मेरे पास यहाँ पे है कौन सी इमेज थी, 1.png थी, आई होप सो, ठीक है। 1.png आ गया। और उसके बाद H1 आ जाएगा, H5 आ जाएगा, सॉरी H5 क्यों आया, क्योंकि हमने ये वाला टेक्स्ट लेके आना है, ठीक है। ये नाइकी एयर मैक्स 1, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। उसके अलावा पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के अंदर ये नीचे वाली चीज़ आ जाएगी मैन शूज़, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। फिर अगेन पैराग्राफ आ जाएगा और इसमें आ जाएगा कलर, कलर जो होगा वो होगा वाइट। सो ये आ गया कलर। और फिर यहाँ पे अगेन आप पैराग्राफ ही दे सकते हो, ठीक है। मैं अगेन पैराग्राफ दे रहा हूँ और इसके अंदर हम दे देंगे प्राइस। अब इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी कि यार हमने इन चीज़ों को क्यों राइट किया, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे, इसकी आ गई प्राइस। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने, जो इमेज 1 है इसी को कॉपी करना है। अच्छा, एक बार ना प्रीव्यू कर लेते हैं कि कैसी चीज़ नज़र आ रही है। सो दिस वन, ये देखो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ आ चुकी है, ये एक इमेज आ गई है, उसके नीचे हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इमेज 1 है ये हमने बनाया, इसी को करेंगे कॉपी, ठीक है। इसी को कॉपी करके 3 इमेजेस क्योंकि हमने सेट करनी है, 3 बार हमने इसको एडजस्ट कर लिया, 3 बार हमने इसको पेस्ट कर लिया, सॉरी ये एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। और यहाँ से इसका जो मेरे पास इमेजेस होंगी वो कर देंगे चेंज, ठीक है। मैंने 3 कर दी। और यहाँ पे हम जो हमारे पास टेक्स्ट हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि H5 है, H5 के अंदर मेरे पास ये वाला है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। कलर इसका भी रेड है, कलर वाइट है। जो इसकी प्राइस है वो आप लोग यहाँ पे 3 कर दो जिस तरह से। और जो लास्ट है उसका भी आप लोग जो नेम है वो चेंज कर दो, ठीक है। ये नेम को मैंने किया कॉपी और जो लास्ट वाला है मैं उस पर आके पेस्ट कर देता हूँ, इसमें मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पे आप लोग इसको प्राइस भी चेंज कर दो। ये कुछ चीज़ें हो गई, मैं आप लोगों को एक बार इसका प्रीव्यू करवाऊँ। सो ये है,
ये देखो ये आ रही हैं, ये इमेजेस आ रही हैं, इमेजेस का भी साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो करते हैं सेट। ओके, अच्छा HTML जो है हमारी ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, लेकिन एक BTN जो इसके नीचे BTN था वो हमने अभी तक नहीं लगाया, तो उसको भी हम यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, अभी लगा लेते हैं। सो आएंगे इसी में अपनी हीरो टेक्स्ट में, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक div डॉट BTN के नाम से, ठीक है। या हीरो BTN आप लोग लगा लो, हीरो BTN। यहाँ पे मैं लगा लूँगा बटन, और इसमें हम लिख देंगे ऑर्डर नाउ, ये शॉप नाउ, शॉप नाउ, शॉप नाउ। ओके, ये मैं लगाया, ये देखो ये BTN आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्टाइलिंग की तरफ, और इन चीज़ों को करते हैं स्टाइल, और इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से हमने एडजस्ट करना है, कितने पिक्सल, कितनी हाइट विड्थ को डिफ़ाइन करना है। ये आगे हमारी होगी HTML, और अब हम आते हैं अपनी CSS में। नीचे आते हैं, सबसे पहले नीचे करते हैं, और कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम आएंगे, ये कंटेनर को छोड़ो, ये चलो पहले कंटेनर को एडजस्ट करते हैं, इमेजेस को बाद में करते हैं। मैं आप लोगों को पहले चीज़ें अच्छे से समझाऊँ यार। कंटेनर क्यों कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे इसके अंदर, ताकि चीज़ें जो हों वो रो के अंदर आ जाएँ। देखो जैसे ही मैंने लगाया तो चीज़ें रो में आ गई हैं। अब ये वाली जितनी भी मेरे पास है ये नीचे चली गई है, ये देखो ये चीज़ें आ गई हैं नीचे, ठीक है। इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, इसके अंदर भी हम एक डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, और इन चीज़ों को भी एडजस्ट करेंगे। ओके, अभी इस टेक्स्ट को छोड़ देते हैं यहीं पे, पहले इस इमेजेस को सेट करते हैं। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लगा जो हीरो इमेज, हीरो इमेज के अंदर है IMG, इमेज 1 के अंदर है IMG, सॉरी, ठीक है। इमेज 1 के अंदर है, मैं करता हूँ इसको पेस्ट, और IMG, इसकी आप लोग विड्थ, हाइट और विड्थ को डिफाइन करोगे कितनी करनी है, इधर से हम देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से मैं आया हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ इधर से इसको, और यहाँ से मुझे इसकी मिल जाएगी हाइट एंड विड्थ, ठीक है। और उसकी हाइट विड्थ 100% है, और जो इसकी बैक पे है उसकी कितनी है IMG 1 की, 270 250। ओके, इसको मैं करता हूँ कॉपी यार। सबसे पहले इसमें मैं हाइट उसकी थी आई होप सो 270 पिक्सल्स, और जो उसकी विड्थ थी वो थी 250 पिक्सल्स, और यहाँ पे हम इसकी हाइट विड्थ को कर देंगे, ये देखो कुछ इस तरह से चीज़ें एडजस्ट होनी चाहिए। ये देखो अभी ऐसे हो रहा है, ये एक दूसरे में चीज़ें मर्ज हो रही हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे विड्थ 100%, और हाइट भी कर देंगे 100%। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने किया क्या है, मैं आप लोगों को चीज़ों को समझाता हूँ। ये देखो चीज़ें बिल्कुल हाइट विड्थ जो है वो कम हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे चीज़ को अंडरस्टैंड आप लोगों को करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या आखिर। सबसे पहले आप लोग देखो, मैं आता हूँ अपने HTML में, ये देखो मेरे पास हीरो इमेजेस के अंदर था IMG, हमने 1 बनाया था IMG 1, और उसके अंदर हमने IMG को लगाया था। IMG 1 हमने इसलिए लगाया था कि हमारा पेरेंट था, ठीक है, ताकि हम इसकी हाइट विड्थ को डिफाइन करके इस IMG को सेट कर सकें। अब हमने क्या किया, IMG 1 की हमने हाइट विड्थ को किया 270 पिक्सल्स, और विड्थ को किया 250 पिक्सल्स, कि इतने पिक्सल्स के अंदर दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर दे। मीन्स कि जितना उसका नीचे टेक्स्ट आ रहा है उसको भी एडजस्ट कर दे, और जो इमेज आ रहा है उसको भी एडजस्ट कर ले वो, ठीक है। तो और हमने IMG के अंदर उनकी हाइट विड्थ को 100% कर दिया। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो आ जाएंगी, ऐसा ऐसा नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं अपने हीरो इमेजेस के अंदर, जिसके अंदर सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और हीरो इमेजेस को मैंने यहाँ पे किया प्लेस, और डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा आप लोग देखोगे चीज़ें कुछ इस तरह से सेंड यानी कि हो चुका है। और इसमें अब हम कर देंगे गैप, यहाँ पे अगर आप लोग गैप करो 20 पिक्सल्स 30 पिक्सल, जितना भी ऐड करते 20 पिक्सल्स का, ये देखो गैप हो गया 20, कम ज़्यादा है, कम नहीं है सॉरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं। यस, 10 पिक्सल्स का हमने इसमें क्या कर लिया, ऐड गैप कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड करेंगे। देखो अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब नीचे आ रही हैं, सो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड भी चाहिए, इनका बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो हम आएंगे ING के अंदर, और यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में उधर से ही चेक करता हूँ कि कौन सा बैकग्राउंड है ये। अब मुझे कलर, एग्जैक्ट कलर नहीं पता कि कौन सा कलर है, ठीक है। सो मैं आता हूँ इधर, और यहाँ से अगर मुझे बैकग्राउंड कलर मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ हम अपना तरीका यूज़ करेंगे।
अपना तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यस, बैकग्राउंड कलर यार मुझे मिल गया, नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड कलर मिल गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये कलर है। तो देखते हैं एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ। मुझे लगता है कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका तो हमें भी नहीं पता कि क्यों नहीं हुआ यार। सो देखते हैं, IMG1 के अंदर हमने लगाया हुआ है ये बैकग्राउंड, ठीक है। IMG1 के अंदर तो हमने भी IMG उसी के अंदर लगाया है यार बैकग्राउंड, बट हमारा क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा है। ये बॉक्स शेडो भी है, हम बॉक्स शेडो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी छोड़ते हैं इन सारी चीज़ों को और अपनी आगे की स्टाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हम आते हैं अपने पेज पे, ये हमारा पेज है और इसकी हाइट विड्थ को हमने डिफ़ाइन किया था। सो बैकग्राउंड यार क्यों नहीं आ रहा है मुझे एक, अगर हम यहाँ पे ये वाला एडजस्ट कर दें बैकग्राउंड कलर तो ये भी नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो अभी इसको यार, बैकग्राउंड कलर को छोड़ते हैं और हम अपने इस टेक्स्ट को खूबसूरत करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले एडजस्ट कर लें, फिर हम इनके बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेंगे। जो हम मेजर मसला था उसको हम क्रिएट कर चुके हैं, उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स से और इमेजेस को लाना, इमेजेस की हाइट विड्थ को डिफाइन करना, वो हम सब कुछ कर चुके हैं, ओके। अब ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसको हमने इसकी एडिटिंग करनी है और इसको हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। सो मैं आता हूँ अपने हीरो टेक्स्ट के अंदर मेरे पास H5 है। अच्छा ये देखो हीरो टेक्स्ट के अंदर मेरे पास है H5। इसको मैंने किया टारगेट और इसका मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज़ जो कि करते हैं 20 पिक्सल्स, बहुत है यार 25। और कलर इसका कर देते हैं टेट्रा 5 इसका कलर कर दिया। देखते हैं कुछ, यस दिस थिंग, जिस तरह से चीज़ सेट हो चुकी है यार। और अब आते हैं नीचे वाले इस पर, हीरो टेक्स्ट के अंदर अब हमारे पास है H1 है शायद। मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर दूँगा H1। कलर ये नहीं है, कलर उसका ब्लैक ही रहने वाला है और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो होगा उसका 55 होगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से चीज़ सेट हो चुकी है। 55 हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो हो चुका है। अभी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि एडजस्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, बिल्कुल एडजस्ट होंगी। सिर्फ एक बार हम इसका जो हमने चीज़ों को एडजस्ट करना है वो कर लें, ठीक है। मीन्स इसकी स्टाइलिंग कर लें, चीज़ों को एडजस्ट हम बाद में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं पैराग्राफ पे, ठीक है। पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ पी टैग, ठीक है। इसका 55 तो नहीं रहने वाला, टैग देखो कितना बड़ा हो गया है। सो इसका 55 नहीं रहने वाला, इसका हम करेंगे 18। इसका कर देंगे फॉन्ट साइज़ करते हैं 18, आई होप से बेस्ट रहेगा यार। 18 19 20 इतना बेस्ट रहता है, बिल्कुल बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ है, हम यहाँ पे BR टैग्स का यूज़ करेंगे, ना कि हाइट विड्थ का डिफाइन करेंगे, ठीक है। गेम विद के बाद आप लोगों ने लगा देना है एक BR टैग और यहाँ पे मीट के बाद आप लोगों ने लगा देना एक BR टैग। ये देखो ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमारा एक जो पैराग्राफ की उसमें होता है ये खुद ही क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट हम करेंगे 1 पिक्सल्स, वो देखो बिल्कुल एक दूसरे में वो हो गई है, बहुत कम है लाइन हाइट, तो हम करते हैं 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल ज़्यादा होगी तो 20, थोड़ा सा ज़्यादा 24 बेस्ट है। 24 का हमने यहाँ पे लाइन हाइट ऐड किया, ठीक है, 24 पिक्सल्स। और अच्छा दूसरी बात, अब हम आते हैं अपनी BTN शॉप की तरफ और इसको जल्दी से एडजस्ट करते हैं। इसकी जितनी भी स्टाइलिंग करनी है जल्द से जल्द करने की ट्राई करते हैं। BTN को मैं करता हूँ टारगेट, हीरो BTN के अंदर है मेरे पास बटन यार, उसको मैं करता हूँ पैडिंग, टॉप बॉटम से 14 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से जो होगी वो होगी 24 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा ब्लैक, बैकग्राउंड कलर रहेगा ब्लैक और जिसका कलर होगा वो रहेगा वाइट, ये रहेगा कलर वाइट।
और फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल्स। 15 पिक्सल्स मैंने कर दिए। ये देखो कुछ इस तरह से ये चीज़ एडजस्ट हो गई। बॉर्डर आप लोगों ने इसका कर देना है नन। बॉर्डर मैंने किया नन। और इसमें भी बॉर्डर रेडियस जैसे हमने ऊपर वाले बीटीएन में किया था ऐड, इसी तरह करेंगे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस अब लेकिन बॉर्डर रेडियस ऐसे नहीं ऐड करना। बॉर्डर रेडियस लेकिन पहले देख लेते हैं किस तरह से हमने चीज़ों को ऐड करना है यार। सो हमने करना है जो, अच्छा हाँ, बॉर्डर रेडियस इसमें ऐड करते हैं यार सबसे पहले। ठीक है, और जो ऊपर टॉप से है उसको हम ज़ीरो कर देंगे, बाकी साइड से जितनी भी होता है वो हो जाए, नो प्रॉब्लम। बॉर्डर रेडियस को हम करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है यार। ये बॉर्डर रेडियस जैसा कि टॉप टॉप लेफ़्ट है, यानी कि ठीक है टॉप लेफ़्ट रेडियस, और ये टॉप राइट है। अच्छा चलो हम यहाँ पे ना बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं 15 पिक्सल्स का। अब मैं आप लोगों को एक और हैक बताता हूँ इसका, शायद वो वर्क कर जाए, मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट बार वो भी मैं खुद अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पे हम करते हैं 30 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस। इसमें पैडिंग यार कम है, उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, बाद में करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से कर देना है 0। वो देखो खुद चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी वो ये देखो मैंने इधर किया टेक्स्ट को, तो खुद चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पैडिंग तो मैं बता रहा था आप लोगों को, पैडिंग आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी ना ज़्यादा कर लेनी है। टॉप बॉटम से आप लोग कर लो 17, और लेफ़्ट राइट से आप लोग कर लो 34। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से ये चीज़ें एडजस्ट होंगी। 34 थोड़ी सी और इसको इंक्रीज़ करेंगे, जैसा कि हम करते हैं 40 पिक्सल्स। ये देखो 40 पिक्सल्स आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों को करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर पैडिंग को ऐड करना है, पूरे सेक्शन के अंदर पैडिंग को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कंटेनर को जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कंटेनर में शायद वर्क किया भी था पहले भी, ये देखो कंटेनर, और यहाँ पे हम करेंगे पैडिंग ऐड। पैडिंग उतनी ही ऐड करेंगे जितनी हमने उसके अंदर नैव बार के अंदर की थी, ताकि चीज़ें अच्छे से अलाइन हो सकें। कैसे करेंगे बताता हूँ। टॉप बॉटम से 0 करेंगे, लेफ़्ट राइट से हम कर देंगे 5%। अब अगर आप लोग देखो तो ये देखो एक शेप निकल आई है हमारी एक लैंडिंग पेज की। ठीक है, तो ये देखो लोगों के साथ बिल्कुल एडजस्ट होके आया है, और इधर से भी अगर आप लोग देखते हो तो बिल्कुल एडजस्ट हो गया हमारा। ठीक है, वो अच्छा है। हमारा जो टेक्स्ट है इसमें हमने कुछ मार्जिन ऐड करने हैं, मार्जिन टॉप करने हैं, और कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जल्दी से वो कर लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों को और चीज़ों को एडजस्टमेंट बताता हूँ। H5 में सबसे पहले हम करेंगे मार्जिन बॉटम, जो कि होगा 10 पिक्सल्स का। यस, और उसके अलावा हम H5 के अंदर करेंगे मार्जिन बॉटम, जो कि हम करेंगे 15 पिक्सल्स का। बहुत है मेरा ख्याल है 15 बहुत है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे BTN पे अपने, इसमें हम कर देंगे मार्जिन टॉप। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग को हमने ऐड की है। 20 कर दो, 20 कम है यार, तो आप लोग 30 to 40 कर सकते हो। 40 में कर दूँ, यस 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल्स का मैंने इसके अंदर ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कर्सर पॉइंटर लगा दो, एक कर्सर पॉइंटर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो ये हैंड का वो देता है, साइन देता है। ये हो गया अब हमारे पास। अब हमने पूरे जो हमारा जो सॉरी क्या है ये कंटेनर, उसको हम देंगे मार्जिन टॉप। ठीक है, ये देखो मार्जिन मैं करता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स एग्जांपल के लिए। यार ये तो बिल्कुल एडजस्ट हो गया। 100 पिक्सल्स मैंने किया, ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है यार। ये देखो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारी आ गई इमेजेस। ठीक है, बस यहाँ तक इतनी ही एडिटिंग थी, सॉरी इतनी ही स्टाइलिंग थी, और हमने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी। इसमें और इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कहोगे यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेज है, इतना नहीं है। ठीक है, अभी जो हमारे पास है ये वाला जो टेक्स्ट है, इनको थोड़ा थोड़ा हमने स्टाइल कर देना है, और बस इतना ही हमारा काम है। ठीक है, आते हैं इसको स्टाइल करते हैं। मैं देखता हूँ कि ये हैं किधर यार। ये IMG के अंदर हैं, H5 और P हैं। ठीक है, IMG1 को मैंने करता हूँ सिलेक्ट, ये मैंने किया IMG1 को सिलेक्ट, और इसमें H5 को किया टारगेट, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें कर देंगे यार उसका 18 पिक्सल देखते हैं। यस 18 पिक्सल बेस्ट है यार। 18 पिक्सल्स का हमने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ किया,
और जो नीचे वाले हैं उनमें थोड़ा सा उसको हम मार्जिन टॉप ऐड कर देंगे, ठीक है, या इसी में कर देते हैं हम मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। ये देखो थोड़ा सा ये यानी कि सेपरेट हो गया। और दूसरी चीज़ है हमारे पास प्राइस, ठीक है, प्राइस को भी हमने हाईलाइट करना है। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोगों ने प्राइस जो है ना उसको आप लोगों ने यार एक आईडी आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है, क्लास दे दो जैसे कि प्राइस के नाम से दे दो, ठीक है। और यहाँ पे भी हर जगह आप लोगों को अब देनी पड़ेगी। मैं इसका थोड़ी सी एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, प्राइस और यार प्राइस, ठीक है, ये मैंने दे दी इसको आईडी। और अब इस जो एक क्लास है मैं इसको करूँगा कॉपी, प्राइस को मैंने किया कॉपी। स्पेलिंग ठीक है यार टॉप से, यस। अच्छा IMG1 के अंदर है हमारे पास प्राइस, ये क्या हुआ, IMG1 के अंदर हमारे पास है डॉट क्या थी, प्राइस नाम की क्लास है, ठीक है, नाम की प्राइस। इसको हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं और यहाँ पे आप लोग फॉन्ट वेट कर देना बोल्ड, ठीक है। देखते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से हो गया सारे, सॉरी ये नहीं हुए, देखो ये वाली नहीं हुई, सिर्फ ये वाली हो गई है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरा ख्याल है, हमने जो क्लास दी है उसमें होप से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम तो नहीं है यार, बट वाई, इस क्लास को करते हैं रिमूव, इसको भी करते हैं रिमूव यार, और इसको भी करते हैं रिमूव, एक जैसी सबके अंदर क्लास देते हैं। इसको मैं करता हूँ टारगेट। अब अच्छा प्राइस मैंने यहाँ पे क्लास देनी है, सबको एक साथ दूंगा क्लास प्राइस, ओके। ये मैंने दी इसको क्लास। अब आई होप सो एडजस्ट हो चुकी होंगी, यस। देखो अब सारी चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई चीज़ें सबको एक जैसा करना है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप ऐड कर देंगे ताकि ऊपर वाली चीज़ से थोड़ा सा सेपरेट हो जाए प्राइस के अंदर ही। और यहीं पर मैं करता हूँ मार्जिन टॉप जो कि होगा हम कर देंगे 10 पिक्सल्स। सो ये देखो ये थोड़ी सी यानी कि सेपरेट हो चुकी है चीज़, ठीक है। ये इस तरह से अगर आप लोग इसको सेंटर में लाना चाहते हो तो सेंटर में भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मार्जिन टॉप कर दो 5 पिक्सल्स H5 के अंदर, ठीक है, ताकि यहाँ से थोड़ी थोड़ी गैप क्रिएट हो, ये देखो यहाँ से, ठीक है। सो अब हमारे पास ये इतना जो क्रिएट हो चुका है, यहाँ तक भी अगर आप लोग क्रिएट कर लो तो एक ये वेल एंड गुड यार, एक अच्छा एक प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। आप लोग किसी भी इसमें आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इसको शेयर कर सकते हो, और भी आप लोगों की क्रिएटिविटी का पता चलता है कि यार आप लोग कितनी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हो, ठीक है। सो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, और रिस्पॉन्सिव को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग इंस्पेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। आप लोगों ने ये जो छोटा सा मोबाइल बना हुआ है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से आप लोग इस तरह से कुछ चेक कर सकते हो कि इट्स रिस्पॉन्सिव है या नहीं। सो अभी फ़िलहाल ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, सो हम इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले पिक्सल्स देख लेने हैं। यहाँ पे ये देखो ये पिक्सल्स शो हो रहे हैं जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, ओके। सो यहाँ पे अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई क्या करनी है कि जैसे ही इतने पिक्सल्स मीन के जितने हमारे टारगेट होंगे पिक्सल्स, वहाँ पे हमारा लेआउट पहुँचे तो लेआउट हमारा चेंज हो जाए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए, या कुछ पैडिंग या कुछ टॉप से बॉटम से लेफ़्ट से राइट से एडजस्टेबल हो जाए, ओके। सो यहाँ पे 1293 है, अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो 1272 पे ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पे 13 भी रख सकते हैं, 1300, या फिर 1290 रख सकते हैं, ठीक है। सो मैं आता हूँ कोड में, और यहाँ पे मीडिया क्यूरीज का यूज़ करते हुए यहाँ पे एंड, और यहाँ पे हम राइट करेंगे मैक्स विड्थ, यहाँ पे हम करेंगे 1290 पिक्सल्स, ओके। 1290 पिक्सल्स के बाद हम कंटेनर जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट भी है और ये इमेजेस भी हैं, वो है कंटेनर। सो मैं उसको करता हूँ कंटेनर, यहाँ पे राइट किया और उसको मैं कर दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ओके। ये देखो इसको मैं ये चलो रहने दो। जैसे यानी कि 1290 से ज़्यादा होगा तो चीज़ अपने जैसे हमने हमने प्रॉपर्टीज़ वर्क लगाई हुई हैं वो वर्क करेंगी। अदरवाइज़ जैसे ही लेस देन होगा 1290 से
सो हमारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। ओके, सो कुछ इस तरह से ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो चुका है। ओके, अब हमने क्या करना है, अगर देखा जाए तो ये जो इमेजेस हैं ये बिल्कुल शॉप नो बटन के साथ एडजस्ट हैं। सो हमने इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है। सो कैसे ऐड करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग कंटेनर के अंदर ऐड करना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मार्जिन टॉप करूँ या मार्जिन करते हैं ओनली 50 पिक्सल्स। सो क्या देखते हैं, सो ये बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है कंटेनर टोटल है, ठीक है। कंटेनर में नहीं हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि कंटेनर के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, टेक्स्ट भी है और ये इमेजेस भी हैं। सो इसलिए हम इसको यहाँ से करेंगे रिमूव, और जो हमारे पास इमेजेस का सेक्शन है ये वाला, ये हीरो इमेजेस, इसको देखो मैं किया मैंने कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर आया, यहाँ पे मैं इसको करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे इसको मैं दे दूँगा मार्जिन टॉप। आप 50 या 100 जितना एडजस्ट होता है, ठीक है। 50 आई होप सो बेस्ट है। सो ये देखो 50 हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया तो इमेजेस थोड़ी सी गैप आ गया उसके अंदर, ठीक है। अब अगर हम इसको और डिक्रीज़ करें तो ये देखो यहाँ तक हमारा लेआउट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ओके, सो यहाँ पे हमने अब सबसे पहले नैव बार को एडजस्ट करना है। ये देखो अब नैव बार बिल्कुल, अगर हम यहाँ से और इसको छोटा करते हैं तो नैव बार का वो BTN डाउनलोड ऐप वाला BTN ख़राब हो रहा है। ओके, सो अब यहाँ तक मीन्स के 820 पे जैसे ही पहुँचेंगे एक न्यू मीडिया क्यूरीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस मीडिया क्यूरीज को आप लोगों ने निकल आना है बाहर, और यहाँ पे मीडिया क्यूरीज अगेन एंड, और यहाँ पे मैक्स विड्थ यहाँ पे आ जाएगा 820 पिक्सल्स। अच्छा 820 पिक्सल पे होगा तो क्या होगा, क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ वर्क करेंगी, क्या होगा? सबसे पहले रिस्पॉन्सिव क्रिएट करते हैं नैव बार को। ओके, कुछ JS भी ऐड होगी बट JS हम आगे ऐड कर रहे होंगे। सबसे पहले हम ये स्टार्ट वाले जो सेक्शंस हैं, आइटम्स हैं, इनको हम क्रिएट करेंगे। सो मैं आइटम्स को करूँगा सेलेक्ट, ये है देखो नैव लिंक्स, इनको मैंने किया कॉपी इसकी क्लास को, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसका कर दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, ये देखो जैसे ये 20 से नीचे आएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी हमने इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि लोगों को टॉप पे लेके जाना है, डाउनलोड को टॉप पे लेके जाना है, और यहाँ पे हमने एक आइकन भी ऐड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये आइटम्स हैं इनको हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप देते हैं, और ऐसे मार्जिन टॉप जो कि आप दे सकते हो 50 पिक्सल्स। ये देखो 50 पिक्सल्स का हमने मार्जिन टॉप दे दिया। अब क्या है, अच्छा दूसरी चीज़ है लोगो जो है इसको यहाँ पे लेके जाना है, इधर एडजस्ट करना है। ओके, सो अगेन इसी तरह लोगो को करेंगे कॉपी, ये लोगो है, लोगो के अंदर IMG है, इस बार लाजमी माइंड में रखना है। ये लोगो है, लोगो के अंदर है IMG, सॉरी IMG, और इसको हम यहाँ पे करेंगे पोजीशन, इसको एब्सोल्यूट टॉप से हम इसको दे देंगे 30 पिक्सल्स, लेफ़्ट से हम इसको दे देंगे 30 पिक्सल्स। ओके, सो अब अगर देखा जाए तो लोगो टॉप पे चला गया, टॉप से अगर कम है सॉरी ज़्यादा है तो आप लोग कम भी कर सकते हो, 20 कर दो, ठीक है। सो ये देखो ये और थोड़ा सा टॉप पे और चला गया। इसी तरह BTN को है, BTN को भी हम टॉप पे लेके जाएंगे। सो इधर आओ और BTN को सिलेक्ट करो, ये है नैव BTN, इसको मैंने की इसी क्लास को कॉपी, और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, यहाँ पे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से इसको हम दे देंगे 20 पिक्सल्स, और राइट से हम इसको दे देंगे 30 पिक्सल्स। तो कुछ इस तरह से। लेकिन अभी देखो जो हमारे पास नैव लिंक्स हैं उनको भी कुछ यानी कि वो भी चेंज हो गए हैं और वो भी राइट पे चले गए। वाई ऐसा क्यों हुआ? नैव BTN के अंदर है हमारे पास बटन, हमने उसको सेलेक्ट करना था। यहाँ पे आप लोग करो बटन, ठीक है, ऐसे कुछ नैव BTN के अंदर है बटन, तो ऐसे, ठीक है। जैसे हमने लोगों को किया था कि लोगों के अंदर IMG है, सो इस तरह से आप लोगों ने इसको टारगेट करना है। टॉप से कम है तो ज़्यादा मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा 30 पिक्सल्स, यस 30 नहीं, ज़्यादा करते हैं यार, थोड़ा कम लग रहा है मुझे 50, यस 50 आई होप सो बेस्ट है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ इसका साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है। अब साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए हम CSS के अंदर आते हैं, पहले देखते हैं इसका साइज़ था कितना।
सो मैं अगेन आता हूँ इधर, नैव BTN ढूंढते हैं, किधर है यार, ये है देखो नैव BTN, ठीक है। इसके अंदर पैडिंग ऐड हुई हुई है, इसको मैं यहीं से मैं इसको करूँगा कॉपी, बल्कि इसको नहीं, इस पैडिंग को ही कॉपी कर लेते हैं ओनली, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं और इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अच्छा, टॉप बॉटम से 15 था, लेफ़्ट राइट से 20 था, तो लेफ़्ट राइट से हम कर देंगे 15, टॉप बॉटम से इसको हम कर देंगे 12। देखते हैं क्या साइज़, यस आई होप सो ये इतना बेस्ट है यार। अगर और थोड़ा सा डिक्रीज़ करना चाहो तो 15 या 10 कर दो, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप लोगों को टॉप से जो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, 30 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। टॉप से मैंने जो इसकी वो वैल्यू थी उसको कम कर दिया, उसको 40 तक रखते हैं। सो इसको मैंने यहाँ पे 40 भी रखा। ये नैव लिंक्स आ गए, ओके, एडजस्ट हो गई बिल्कुल सारी चीज़ें। अब हमने क्या करना है, ओके, अब यहाँ पे एक आइकन लाना है और इसके अंदर थोड़ी सी JS को ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अब आइकन लेके आते हैं। आइकन कैसे लेके आना है, आ जाओ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेसम सॉरी, एक ये वेबसाइट है और एक ये वाली है, ये लाइब्रेरी है। सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर आता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ से मैं जाता हूँ बैक, अच्छा वो कॉपी की है और उसको हम लाएंगे यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे टाइटल के नीचे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया और अब अगेन इस वाली वेबसाइट के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमें आइकन मिलने वाला है, ठीक है। आइकन पे प्रेस किया और यहाँ पे ये बार बार राइट कर दीजिएगा या नेविगेशन बार, कुछ भी, आपको एक आइकन मिल जाएगा। सो ये वाला, इसको मैं करूँ कॉपी, ये इसकी HTML फाइल है, इसको करोगे कॉपी और जिधर BTN है ना आपके पास, उधर आप लोगों ने एक न्यू क्लास बनानी है आइकन के नाम से या जो भी आप रखना चाहें, इसके अंदर आप लोगों ने पेस्ट कर देना। सो इसको मैं कर रहा हूँ क्लास, ये देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, टॉप पे लेके जाना है और इसकी जो स्पेस है उसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और CSS के अंदर आऊँगा। अब मीडिया क्यूरीज के अंदर नहीं आप लोगों ने कोई चीज़ राइट करनी, पहले इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लो, आइकन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका फॉन्ट साइज़, आप लोग रख लो 24 पिक्सल्स, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब और यहाँ पे आप लोगों ने कर देना इसको डिस्प्ले नन। ये डिस्प्ले नन क्यों किया है, क्योंकि ये देखो अगर मैं इसको डिस्प्ले नन ना करूँ, अच्छा मैं एक बार आप लोगों को ना इसको हटा के दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी को, तो देखो अब डिस्प्ले नन नहीं किया तो हमारे हर लेआउट के ऊपर ये शो हो रहा है। अगर डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं तो ये शो तो नहीं होगा, बट यहाँ पे भी शो नहीं होगा, जैसे ही छोटा होगा तब भी शो नहीं होगा। तो जब हमारा लेआउट वर्क करे तो उस वक्त यानी कि जितने हमने पिक्सल लगाए हुए हैं, जब हम चाहें वर्क करे तो उसको शो करवाने के लिए हमने इसकी क्लास को करना है कॉपी और उसी उस मीडिया क्यूरीज के अंदर आएंगे जब हमने उसको शो करवाना है। यहाँ पे डिस्प्ले नन की जगह हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। फॉन्ट साइज़ को रिमूव कर दो, ये मैंने फॉन्ट साइज़ को रिमूव कर दिया। अब देखो अब ये चीज़ शो होगी। सो अभी हम इसको टॉप पे ले जाते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको करूँगा पोजीशन, सॉरी ये हीरो है आइकन, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप से आप लोग इसको रखोगे, किधर रखना चाहिए, टॉप से हम इसको रखेंगे 30 पिक्सल्स, टॉप से 30 पिक्सल्स, यस। और राइट से हम इसको रखेंगे 50 पिक्सल्स। देखते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं 50 पिक्सल, अदरवाइज़ तो ये BTN के ऊपर आएगा, ओके। अगर हम BTN को नन कर दें यहीं पे, तो यार ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम यहीं पे डिस्प्ले नन कर दें BTN को, तो ये देखो अभी हमें इसको यूज़ करना इजी हो जाएगा पैटर्न को, ठीक है, आइकन को सॉरी। सो टॉप से थोड़ी सी और इंक्रीज़ करते हैं इसी की, किधर गया, ये है आइकन, टॉप से मैंने किया 30, आप लोग कर दो 50। सो यस 50 पिक्सल्स टॉप से, और आई यानी कि ये लोगों के बिल्कुल लाइन में आ गया, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी JS, इसमें थोड़ी सी JS ऐड होगी, फिर हम नीचे वाली रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये पहले इसको नीचे वाले को एडजस्ट कर लेते हैं, JS एंड पे ऐड करते हैं। अच्छा यहाँ पे अब एक और मीडिया क्यूरीज हमने यूज़ करनी है। मीडिया क्यूरीज क्या होंगी कि जो हमारा टॉप की हेडिंग है,
इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है 6। आप लोगों ने सबसे पहले पिक्सल्स देखे ना, वैसे यार यहाँ पे भी ये ठीक है, ऐसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके ये ख़राब, बल्कि इमेजेस ख़राब हो रही हैं। ओके, इमेजेस ख़राब हो रही हैं तो हम इसको यहीं से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे 680 या 675 से, ठीक है। एक और मीडिया क्यूरीज हमने लगानी है एंड पे, यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड मैक्स विड्थ और यहाँ पे 675 है, 675 पिक्सल्स पे जैसे ही आए तो हमारा जो टाइटल है, सो मैं आता हूँ टाइटल पे, बल्कि CSS से ही टाइटल को उठाते हैं यार। हीरो इमेजेस, ये इमेजेस 1 और ये हीरो टेक्स्ट 1 है, H5 है और ये P है। इन तीनों को उठा लो, ऐसे कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। सो इन तीनों को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके किया पेस्ट। अब फॉन्ट साइज़ इजीली हम इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले वाली जो हेडिंग है ये वाली, इसको तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ H5 को, और H155 है। सो हम इसको कितना करें यार, 45 या 35 देखते हैं। 35 किया है तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, सो 45 कर देते हैं, ठीक है। ये 45 ओके। अब देखते हैं, सो यस बिल्कुल बेस्ट है, 440 तक जा रहा है, ठीक है। अब है इमेजेस को भी थोड़ा सा सेट करना है। बाकी पी जो है उसको भी आप लोग रिमूव कर दो, क्योंकि उनके साइज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुए भी नहीं है। सो अब इमेजेस हैं। सो अगेन आप लोगों ने आ जाना है इमेजेस में, ये हीरो इमेजेस, और इसकी डायरेक्शन को कॉलम कर देना है बस। देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि चीज़ वर्क करेगी भी या नहीं। सो हीरो इमेजेस और यहाँ पे मैं करूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सो ये देखो, जैसे ही कॉलम किया तो ये सारी चीज़ें कॉलम में आ गई हैं, ठीक है। सो अब आप लोग क्या करोगे, इसकी थोड़ी थोड़ी स्पेस को इंक्रीज़ करोगे और इसको सेंटर में, यानी कि सेंटर में आए, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ तो ये कुछ ऐसे था, ऐसे। और जैसे इन डिक्रीज़ हुआ तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन इस तरह से कॉलम हो जाएगी। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हैं यार, अगर हम यहीं पे फ्लेक्स रैप कर दें तो वो कैसा है, आई होप सो वो बेस्ट रहेगा, फ्लेक्स रैप। सो ये चीज़ ठीक है। सो ये ऐसे होगा कि ये देखो, पहले 2 इमेजेस आई, फिर थर्ड वाली इमेजेस आई है, ठीक है। सो अब हमने इसको सेंटर में लाना है, और जो इनके नीचे टेक्स्ट हैं वो भी शो नहीं हो रहे, उनको भी शो करवाना है। सो इधर ही हम अगर करें टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्या ये सेंटर में जाएंगी? टेक्स्ट सेंटर में चला गया भाई, वो ही सेंटर में नहीं गई। सो नो प्रॉब्लम, लेके आते हैं यार सेंटर में इसको। डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन एटम सेंटर। सो ये सेंटर में आ गई, 2 प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई हैं तो ये सेंटर में आ गई हैं। टॉप से आप लोग इसी तरह मार्जिन दे दो जैसे हमने उसको दिया था। यहाँ से मार्जिन टॉप जो कि हम करेंगे 50 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह से 50 पिक्सल्स हमने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया। अच्छा, बाकी जो इसके नीचे का टेक्स्ट है अब वो शो क्यों नहीं हो रहा है? सो उसको हम पहले चेक करेंगे। हीरो इमेजेस के अंदर ये IMG1 है, और ये जो इसका टेक्स्ट है ये इस इमेजेस की बैक साइड पे चला गया है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। सो इसका गैप हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहीं पे करूँ गैप 50 पिक्सल्स, सो वो देखो आ गया ना, शो हो गया। सो और गैप थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ कर दें तो आई होप सो ये सारी हमारा जो टेक्स्ट है वो शो होगा। सो ये देखो सारा टेक्स्ट इजीली शो हो रहा है। अब इसको आप लोग टेक्स्ट लाइन सेंटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो अब हम चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, और इसकी जो नेविगेशन बार है, मींस के जो इसकी नैव बाहर जो हम इसके नैव लिंक्स और ये आइटम शो हो रहे हैं, सो इनके ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट राइट करनी है। इसके ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करे तो तब ये शो हो, और जैसे ही कोई अगेन क्लिक करता है तो ये चीज़ें हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कैसी करनी है, आ जाते हैं अपने कोड में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ओके, मैं उसी फोल्डर के अंदर एक वो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा script.js, ठीक है, SCRIPT होते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट, और एक्सटेंशन लगा देनी है JS। ओके, दूसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, फाइल तो आप लोगों ने बना लेनी है, इसको लिंक करवाना है विद HTML के साथ। ओके,
सो ये देखो मैं नीचे आता हूँ, सबसे नीचे आ जाना अपने बॉटम से, ये जो बॉडी है ना लास्ट पे, ये बॉडी टैग, इससे ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे करना है स्क्रिप्ट, और टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगा देना है src, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देना है script.js, ये जो भी आपकी फाइल होगी, जो भी आपने नेम रखोगा। अब ये लिंक हो चुकी है। ओके, सो सबसे पहले ये जो नैव लिंक्स हैं इसको आप लोगों ने डिस्प्ले नन कर देना है। ठीक है, कैसे करना है, आप लोग आ जाओ हैं नैव उसके अंदर, नैव लिंक्स के अंदर, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, मींस कि ये देखें 820 से नीचे है, तो यहीं पे हम कर देते हैं डिस्प्ले नन। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, तो वो नन हो चुके हैं। और अगर अब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये चीज़ें शो होंगी, बट जैसे 820 से नीचे आएगा तो ये चीज़ें शो नहीं होंगी। ओके, अब हमने इसके ऊपर राइट करनी है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मीन्स एक तो है ये BTN, ठीक है, इसको हमें टारगेट करना पड़ेगा। दूसरे हैं जो जिसके ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म करना है, मीन्स के इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमें शो होंगे नैव लिंक्स, मीन के नैव आइटम्स। ठीक है, इन दोनों को हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं करवाऊँगा टारगेट। टारगेट कैसे करवाते हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो आइटम है, मीन्स के जो वो आइकन था उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। इसकी मैंने क्लास को किया कॉपी, स्क्रिप्ट के अंदर आया और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसके अंदर मैंने आइकन सेव करवाया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर के अंदर यहाँ पे क्लास है, तो मैंने इसको यहाँ पे फिर ये टारगेट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह जो नैव लिंक्स हैं मैं उनको भी इसी तरह टारगेट करवाऊँगा, मीन्स के ये वाले जो नैव लिंक्स हैं इसको भी मैं यहाँ पे टारगेट करवाऊँगा। ओके, सो इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, ये जो डैश है ये हटा देनी है, और इसका फर्स्ट वर्ड हम कर देंगे इंक्रीज़, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के साथ हम क्लास है, तो यहाँ पे नैव लिंक्स को हमने करवा दिया। दोनों चीज़ें टारगेट हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने वाले हैं, किसके ऊपर, आइकन के ऊपर। ठीक है, आइकन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर मीन्स के, और यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लिक, CLIC के क्लिक, और यहाँ पे एक चला दूँगा फंक्शन बना दूँगा, छोटा सा शॉर्ट सा फंक्शन है। फंक्शन क्या होगा कि नैव लिंक्स पे क्लास ऐड कर दूँगा, क्लास लिस्ट डॉट टोटल, और यहाँ पे मैं उस क्लास को कर दूँगा ऐड ACTIV, एक्टिव के नाम से मेरे पास जो क्लास है उसको मैंने कर दिया ऐड। और अब चेक, अच्छा दूसरी चीज़, एक्टिव नाम की जो क्लास है ये आप लोगों ने CSS के अंदर क्रिएट करनी है। ठीक है, नैव लिंक्स के नीचे ये देखो नैव लिंक्स डॉट एक्टिव, स्पेस नहीं देनी, ऐसे ही और डिस्प्ले फ्लेक्स हम इसके अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो चीज़ें मुझे शो हो रही हैं। अगेन मैंने क्लिक किया तो चीज़ें हाइड हो गई हैं, नैव लिंक्स जो थे वो हाइड हो गए। ठीक है, अगेन क्लिक किया, शो हो रहे हैं, और ऐसे करता हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजिशंस भी लगा सकते हैं डिफरेंट किस्म की, अगर आप चाहते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कि हमने इसको किस तरह से रिस्पॉन्सिव क्रिएट किया। पहले इसको हमने क्रिएट किया, फिर हमने इसको टोटली रिस्पॉन्सिव किया। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।